नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार एसएससी का एक और वैकेंसी निकल गया है जो कृषि विभाग क्षेत्र से है और इसमें सबसे बड़ा खास बात ये है फील्ड असिस्टेंट का ये वैकेंसी है। इसमें जो सिलेबस है आपका 150 क्वेश्चन का वो मिलता जुलता है बिहार कर्मचारी से। जो आने वाली वैकेंसी है आपका बिहार सीजीएल जो अगले मंथ तक में आपको देखने को मिलेगा वो भी 150 ही क्वेश्चन का है और 150 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग जीके सबसे ज़्यादा रहेगा और गणित रहेगा और उसी में जीके में साइंस भी रहेगा। तो इतने अच्छे बेहतर सिलेबस हैं और इसकी तैयारी पे आप लग जाइए। इसकी योग्यता भी इंटर है और आपने कृषि विभाग से डिप्लोमा किया है तो आप भर सकते हैं इंटर में। लेकिन यही खास बात है कि आपको साइंस से होना है, आर्ट्स से नहीं। अगर इंटर आपने साइंस से किया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 150 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा, पीटी होगा, फिर मेंस होगा इसी प्रकार। और ये बिहार एसएससी की पुनः बहाली है और लगातार एसएससी विभाग बहाली पे बहाली दे रहा है और बिहार कर्मचारी का भी डेट जारी कर दिया है। तो हम सारे चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं कब से फॉर्म भराएगा और क्या क्या है इसमें खास बात, तो सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो फॉर्म भराएगा वो 25/4/2025 से लेकर के 21/5/2025 तक भराएगा। इस माह से अप्रैल से शुरू होकर के आपका मई तक ये फॉर्म भराएगा। और वेतन की बात करें आप तो लेवल 2 का है, ग्रेड पे 1900 है, तो आपको 30,000 के करीब वेतन भी मिलेगा। वेतन भी अच्छा खासा है। शैक्षणिक योग्यता आपको हमने बताया था कि आपने अगर इंटर साइंस से किया है या कृषि डिप्लोमा है आपके पास, एग्रीकल्चर का डिग्री है डिप्लोमा का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इनके अलावा कुछ भी होगा तो वो नहीं भर सकते हैं, आर्ट्स से इंटर नहीं चलेगा। आगे हम देखेंगे सीटों की संख्या। सीटों की जो आपकी संख्या है वो 201 है और यहाँ कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए। अनारक्षित, जनरल का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, एससी एसटी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ा वर्ग महिलाओं का। और 201 में अगर काट के महिलाओं का सीट बोले तो सब कैटेगरी का मिला करके 67 सीट है। तो ये सीटों की संख्या है। महिलाओं का भी सीट अच्छा खासा है और इसमें उम्र सीमा की काउंटिंग आपका 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा। 18 वर्ष चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा। तो 18 वर्ष वाले जो भी है इस फॉर्म को भर सकते हैं और साइंस से इंटर किया हुआ रहना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर रहते ही हैं और एग्रीकल्चर वाला सर्टिफिकेट सबके पास नहीं रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि उम्र सीमा की बात किया गया है तो जनरल के लिए जो उम्र सीमा है आपका 37 वर्ष है और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 10 वर्षों का छूट मिलेगा आपको। अब हम बात करेंगे आपके परीक्षा की प्रवृत्ति की। वस्तुनिष्ठ एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका होगा और 150 का होगा। 150 का होगा, उसमें से एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। आपको कितना अंक मिलेगा? 4 अंक मिलेगा। और वहीं एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 अंक, एक क्वेश्चन जो सही किए थे आपने उसके बराबर आपका अंक कट जाएगा। तो यही है इसमें। और इसमें पीटी मेंस एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं विषय को समान अध्ययन, विज्ञान, गणित, रीजनिंग से 50 समझ लीजिए, मैथ से 25 और जीके से 75। 150 हो गया। जीके में जो है साइंस 25 रहेगा और 50 जीके करंट अफेयर सारा चीज रहेगा। तो यही है। और सब्जेक्ट का अध्याय का आप टॉपिक का नाम वगैरह भी देख सकते हैं। समान अध्ययन से इन्हीं जगहों से पूछा जाएगा। समसामयिक विषय की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं और भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंधित, भूगोल से और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें विज्ञान से तो भौतिक,
रासायनिक और जीव विज्ञान से आपका प्रश्न रहेगा। गणित से बात करें तो गणित से प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, दशमलव, संख्या के विषय से, संख्या पद्धति से, तो मूल अंकगणित से, सारे चीजों से आपका प्रश्न रहेगा। और मानसिक रीजनिंग, मानसिक क्षमता से देख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार है। तो ये कुछ टॉपिकों को आगे निकाल के आपको दिखाया है, सारे के सारे इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे इससे जुड़े हुए। और आपने इंटर स्तरीय का भी एग्जाम देखा होगा बिहार कर्मचारी का, उसका क्वेश्चन तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहना चाहिए। और कोटि की बात करें कि इसमें न्यूनतम अर्हता अंक कितना चाहिए, तो 40% जनरल के लिए चाहिए। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 चाहिए, और SC ST के लिए आपका 32 चाहिए। महिला वर्ग है तो 32% अंक चाहिए। इस एग्जाम में इतना अंक कम से कम आपको 150 में लाना होगा। ये 150 का इतना परसेंट कीजिएगा तो आपको इतना अंक लाना होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि 120 से लेकर के 125 नंबर के आसपास अगर आपका अंक नहीं आता है तो थोड़ा संभावना कम है कि इस प्रतिशत के आधार पे तो संभावना कम ही है, समझ लीजिए, क्योंकि सीट तो उतना है नहीं। 120, 125, 130 अंक ऐसे चाहिए इनके लिए आपको। और आगे बात करें हम अलग अलग जो कैटेगरी है, तो परीक्षा शुल्क आपको क्या लगेगा। तो आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान से आ रहे हैं तो आपको 540 रुपये देना होगा फॉर्म भरने के लिए। और बिहार के आप अस्थायी निवासी और SC ST से आ रहे हैं तो 135 रुपया। 540 सामान्य के लिए, BC EBC के लिए, और अदर स्टेट वाले हैं तो 540 लगेगा। इधर महिला वर्ग से भी आते हैं तो आपको 135 रुपया ही लगेगा। और आपको हमने बता दिया था कि 25/4/2025 से फॉर्म भराएगा और 21/5/25 तक ये फॉर्म भराएगा। तो यही महत्वपूर्ण है। जाति निवासी आय आपका नहीं बना है तो उसको बना लीजिए, OBC चाहिए। तो सारे कागजातों को आप तैयार रखिए। और इसका सिलेबस बिहार SSC की तरह ही है तो बेहतर है। जो अभ्यर्थी रेलवे वगैरह, जो NTPC वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे तो सारा सिलेबस वेटेज वैसे ही रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, साइंस रहता है, GK रहता है, सारा यही सब विषय से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसी में है कि इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, GK का रहता है, गणित का थोड़ा कम रहता है। तो उसी प्रकार आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन पाइए। ये फॉर्म इस माह से भरा रहा है तो आप इसे भरने नहीं चूकिएगा। और हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।